खानपुर में मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद की क़यादत में वक्त ने रेस्क्यू 1122 तहसील खानपुर के एडिशनल इंचार्ज अमीनुल्लाह खान से मुलाकात की। वक्त में तहसील खानपुर के सदर मोहम्मद इकराम शफी, सली वाइस चेयरमैन और NAN 24 न्यूज़ HD के तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद हनीफ भी शामिल थे। मुलाकात में मुहर्रमुल हराम के हवाले से हंगामी बुनियादों पर जुलूसों की निगरानी और वक्त इमरजेंसी के लिए महकमा 1122 ने क्या इक़दाम किए हैं, इस पर अमीनुल्लाह खान ने कहा कि हम अपने इदारे की तरफ से मुहर्रमुल हराम के महीने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। तमाम एम्बुलेंसेज और रेस्क्यूअर्स अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। इन्होंने हीट स्ट्रोक के हवाले से बरवक्त इमरजेंसी इक़दाम के हवाले से भी तफसीलन तबादला ख्याल किया, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद ने कहा, इंसानियत की खिदमत करने की आलमी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट गुज़िश्ता 15 साल से महकमा रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर अमली तौर पर इंसानियत की खिदमत कर रही है। मुस्तकबिल में भी सब मिलकर इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे। शहीद इंसानियत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर अदील गफ्फार मियो को खूबसूरत लफ्जों में खराज अकीदत पेश किया, जबकि तमाम शोधा रेस्क्यूअर्स की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा हाफिज उमर सईद ने DSP कोट छुट्टा कबीर खान और दीगर महकमा जात के अफसरान और अमन कमेटी के मेंबरान, लाइसेंस दरान, अरकान अंजुमन के साथ चोटी ज़ीरी में मुहर्रमुल हराम 2026 मरकजी इमाम बारगाह ऐवान अबू अल फजल से कदीमी इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला बबरान तक जुलूस रूट का दौरा किया और जुलूस रूट और मजलिस सजा के बारे में तफसीलन मुंतजमीन से आगाही ली और मुहर्रमुल हराम के हवाले से सफाई, सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी और दीगर अमूर के बारे में भी तमाम महकमाजात को हिदायत जारी की कि मुहर्रमुल हराम के आगाज से कबल इन तमाम उमूर को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि किसी भी नागहानी आफत से महफूज रहा जा सके। इस मौका पर तहसील मैनेजर ज़ारा रिजवान, WMC कोट छुट्टा, SHO चोटी ज़ीरी राना ताहिर, डॉक्टर हसनैन रजा 1122, SGO वापटा सबकतुल्ला, मलिक नदीम, CM सिक्योरिटी इंचार्ज साबिर हुसैन रमदानी भी मौजूद थे। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मानसद में कुदरती गैस की फ्राहमी और इलाके के वसाइल पर मुकामी लोगों के हक के लिए एहतजाज जारी है। मानसद कुदरती गैस वसाइल जदोजहद कमेटी के कन्वीनियर खुदाबख्श ठेबो की क़यादत में 3 रोज़ा एहतजाजी कैंप कायम कर लिया गया, जहाँ मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत करके खिताब किया। एहतजाजी कैंप से सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा जूनियर GM सैयद, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा गुलाम मुस्तफा खोसो, जमीयत उलमा इस्लाम जिला जामशोरों के रहनुमा मौलाना सुधीर रिंद समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते कहा कि मानचंद और इसके गिरदनवाह में कुदरती गैस के वसाइल मौजूद होने के बावजूद मुकामी लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलाके को गैस फराहम की जाए और यहाँ पैदा होने वाले वसाइल को मुकामी लोगों की फलाह, तरक्की और बुनियादी सहूलियात पर खर्च करें। इन्होंने खबरदार किया कि अगर इनके जायज मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। एहतजाजी कैंप में इलाका के रहायशों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। अहमदपुर शर्किया की बात करते चलें। मक्की हैदर जलवाना की रिपोर्ट के मुताबिक पैराफोर्स की अदम तवज्जो असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। शहर के मेन बाजार कंगन रोड गर्ल्स हाई स्कूल के मेन गेट के मलिका दीवार के साथ रेडी मालिकान ने कब्जा जमा लिया और दूसरी जानिब दुकानदार मालिकान ने अपने सामने रेडी खड़ा करने की मद में 15 से 20 हजार रुपए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। बल्दिया की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, अलबत्ता बाजार से गुजरना इंतहाई मुहाल हो चुका है। पंजाब भर में पैराफोर्स की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ एक तरफ जहां ग्रैंड ऑपरेशन जारी है तो वहीं शहर अहमदपुर शर्किया में तजावुजात की भरमार है। मुकामी और जिला इंतजामिया से अवामी समाजी हलकों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और बुरेवाला के सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अज़ीमुश्शान इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक, SHO सिटी राना साकिब नजीर, अल्लामा नसीम अब्बास जवादी, सूबाई नायब सदर शिया उलमा कौंसिल पंजाब, हाफिज मोहम्मद यासिर वहीद, अमीर जमात इस्लामी बुरेवाला, हाफिज अबैदुल्लाह ज़िया,
امیر جمعیت اہل حدیث رانا قیصر منظور اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی لازوال قربانیاں اتحاد، حق گوئی، عدل اور انسانیت کی خدمت کا عظیم پیغام ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن، رواداری اور بین المسالک ہم آہنگی کو وقت کی اہم ضرورت بھی قرار دیا گیا۔ کانفرنس میں ڈاکٹر محمد عمران بھٹی MSTHQ ہاسپٹل، عبدالجبار انچارج ریسکیو 112، سید سجاد حسین بخاری گرین برے والا موومنٹ، عثمان جمیل بھٹی، شہزاد مصطفیٰ چوہان اور دیگر ممتاز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صدر سٹی پریس کلب آصف علی نے کہا، پریس کلب ہمیشہ اتحاد امت، بھائی چارے اور قیام امن کے فروغ کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ اختتام پر علامہ نسیم عباس جوادی نے ملک و قوم کی سلامتی، اتحاد امت اور محرم الحرام میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کرائیں۔ اعجاز ٹلانی کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد میں گاؤں لشکر خان ٹلانی میں ضلع انتظامیہ نے انوکھا کارنامہ کر دکھایا، جہاں ڈپٹی کمشنر غوثیہ کالونی کے آنر ذوالفقار بروہی کی جھوٹی درخواست پر گاؤں لشکر خان ٹلانی رندواہی واٹر پر پہنچے اور کرین لا کر بغیر تحقیق کے کئی ماحول دوست درخت اکھاڑ کر پھینک دیے۔ متاثرین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے کہا، ایک طرف حکومتی سطح پر عوام کو بار بار شجرکاری کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے، تو دوسری جانب خود ڈپٹی کمشنر نے درخت کٹوا کر ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ہی اعلیٰ افسران کو نہیں مانتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے باعث اس وقت گرمی ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، جس کے باعث خود اعلیٰ افسران عوام پر شجرکاری مہم تیز کرنے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے معاملے کے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سبحان چودھری کی رپورٹ کے مطابق نورپور تھل اور گردنواہ میں تیز آندھی کے بعد موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خوشاب کی تحصیل نورپور تھل، روڈا تھل اور گردنواہ کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی، طوفانی ہواؤں اور موسلا دھار بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ شدید گرمی کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی۔ شہر سمیت مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش نے شہریوں کو گرمی سے وقتی ریلیف فراہم کیا۔ شدید آندھی کے نتیجے میں بعض مقامات پر سولر پلیٹوں، درختوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ روزمرہ معمولات زندگی بھی جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ رنگ پور روڈ پر کھگل کے کئی درخت تیز ہواؤں کے باعث کمزور ہو چکے ہیں اور ان کے گرنے کا خدشہ بھی بڑھ چکا ہے۔ مسافروں اور راہگیروں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ شہریوں نے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ممکنہ حادثات سے بچاؤ کے لیے خطرناک درختوں اور متاثرہ مقامات کا فوری جائزہ لے کر ضروری اقدامات کریں۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ گوجر خان سے خبر شامل کرتے چلے، راجہ محمد اسحاق کی رپورٹ کے مطابق رابطہ ملازمین کی غفلت و نااہلی، گاؤں موہری کے لوگوں کو لاکھوں کا نقصان۔ UC سکھو کے گاؤں موہری میں رابطہ ملازمین کی غفلت اور نااہلی کے باعث لوگوں کو لاکھوں کا نقصان ہونے لگا۔ گزشتہ رات بارش اور طوفان کے سبب ٹرانسفارمر میں معمولی سا شارٹ سرکٹ ہوا، جس کی شکایت پر رابطہ ملازمین آئے اور مین لائن آف کروائے بغیر ہی ٹرانسفارمر کو ڈنڈوں کی مدد سے درست کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث نہ صرف لوگوں کی قیمتی الیکٹرانک اشیاء جل گئیں بلکہ 25 سے 30 لوگوں کے میٹرز بھی جل گئے اور کہیں میٹروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ جن لوگوں کے میٹر جلے ان میں زیادہ کا تعلق مزدور طبقے کے ساتھ ہے، جو کہ اب نئے میٹر کی ڈیمانڈ کی نوٹس کی فیس بھی نہیں افورڈ کر سکتے۔ اس حوالے سے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے میٹر بنا فیس کے تبدیل نہ کیے گئے تو مرکزی معاوضہ آفس کے سامنے احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ غفلت جہاں لوگوں کے مالی نقصان کا باعث بنی ہے، وہاں جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اعلیٰ حکام اس معاملے کا نوٹس لیں اور لوگوں کے نقصان کی تلافی کریں۔ جن لوگوں کے میٹر مکمل طور پر جل گئے ان میں اجمل قریشی، آفاق مرحوم، ساجد قریشی، ہمایوں خضر، حاجی عرفان، ارسلان قریشی، انجم قریشی، صوفی محمد، تحسین قریشی، نعیم احمد، اذکار قریشی وغیرہ شامل ہیں۔ سید رشید احمد شاہ کی رپورٹ کے مطابق غوث پور ہندو پنچایت کی کشمور پولیس کو 3 دن کی مہلت، ملزمان کی عدم گرفتاری پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہندو پنچایت کے رہنما مکھی سریش لال نے کشمور پولیس کو 3 دن کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کر دیا کہ اگر ہندو تاجر بسنت لال کے گھر ہونے والی ڈکیتی کے ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا تو شہر بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی اور مین انڈس ہائی وے پر دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دی جائے گی۔ مین پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مکھی
मुखी सुरेश लाल, चौधरी रमेश लाल, रोशन लाल और डॉक्टर भरत लाल ने कहा कि वाक़ा को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन कश्मीर पुलिस तहाल कोई मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। मुखी सुरेश लाल ने मजीद कहा, अगर अब भी इंसाफ फराहम न किया गया तो हिंदू बिरादरी सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के साथ मिलकर मुश्तरका लाहे-अमल इख्तियार करेगी और एहतजाज को मजीद वसअत दी जाएगी। ऐलान किया कि 3 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। टेक्सला से खबर शामिल करेंगे। सियासी जदोजहद और अवामी खिदमत के सफर से पीछे हटने वाला नहीं, नुमान महबूब एवान का 2 टोक मौक़िफ़। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम, सहाफ़ी बिरादरी, सियासी हल्कों और मुकामी अफराद ने इनके किरदार की गवाही देकर हक़ाइक़ वाज़ेह कर दिए। बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत और गुज़िश्ता बलदियाती इंतखाब में नुमायां कारकर्दगी बाज़ अनासर को हज़म नहीं हो रही। वकला के मशवरे से ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस मामले में मुलविस तमाम किरदारों को बेनकाब करेंगे। नुमान महबूब एवान ने अन्य 24 न्यूज़ एचडी से गुफ्तगू करते हुए अपने खिलाफ गर्दिश करने वाले गैंग रेप के इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी साजिश करार दे दिया। कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज से एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत इनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तहम अवाम, सहाफ़ी बिरादरी, सियासी हल्कों और मुकामी अफराद ने इनके किरदार की गवाही देकर हक़ाइक़ वाज़ेह कर दिए। नुमान महबूब एवान ने कहा, रात के वक्त पुलिस इनके घर पहुंची और इन्हें बताया कि चंद खवातीन की जानिब से संगीन नौयत की दरख्वास्त दी गई है। इनके मुताबिक इन्होंने पुलिस से मुकम्मल ताउन किया। अगले रोज थाने में पेश होकर अपना मौक़िफ़ दिया। बताया कि मुतल्लिका हुकाम ने मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की, सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेस और दीगर शवाहिद का जायजा लिया, जिससे इनकी बेगुनाही साबित हुई। इन्होंने पुलिस अफसरान और जिले हुकाम का खुसूसी शुक्रिया अदा करते कहा कि तहकीकात शफाफ अंदाज में की गई। इनके बकौल तहकीकात के बाद इल्जाम लगाने वाली खवातीन के खिलाफ झूठी इत्तला और बेबुनियाद इल्जामात लगाने के हवाले से मुकदमात भी दर्ज किए गए। नुमान महबूब एवान ने यह भी दावा किया कि इल्जाम लगाने वाली खवातीन माजी में भी मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस रही हैं। हैदराबाद में दरियाए सिंध पर नए केनालों और पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली। खैर मोहम्मद चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में पानी की मसनूई किल्लत, सिंध के हिस्से का पानी रोकने और दरियाए सिंध पर नए केनाल तमीर करने समेत मुतनाज़ा मंसूबों के खिलाफ समाजी रहनुमा सैयद सरवा शाह की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली ऑल्स कैंपस से शुरू हुई और हैदराबाद प्रेस क्लब तक पहुंची, जिसमें शहरियों, सियासी, समाजी और कौम प्रेस तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। सिंध के पानी के हक में नारेबाजी करते हुए पानी की बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रैली से खिताब करते हुए सैयद सरवा शाह, गनी अमान चांडियो और दीगर रहनुमाओं ने कहा, पानी सिंध और सिंध के अवाम का बुनियादी हक है, जिस पर किसी भी किस्म का डाका या मुदाखलत हरगिज कबूल नहीं करेंगे। कहा, दरियाए सिंध पर नए केनालों की तमीर और दीगर मुतनाज़ा मंसूबे सिंध की मफादात के खिलाफ है, जिन्हें फौरी तौर पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। मुकर्ररीन ने कहा, सिंध के पानी का तहफ़्फ़ुज़ आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। तमाम सियासी, समाजी और दीगर अवामी हलकों को मुत्तहद होकर अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। रैली के रहनुमाओं ने खबरदार किया, अगर सिंध के हिस्से का पानी रोकने का सिलसिला बंद ना किया गया और नए केनालों के मंसूबे वापस ना लिए गए तो एहतजाजी तहरीक को मजीद वसी और तेज करेंगे।